ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 4 पे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और इसके अंदर हमने अभी तक बेसिकली 3 टॉपिक किए, द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बीच के टॉपिक को छोड़ते हुए अभी हम करेंगे हिडन गुडविल का टॉपिक, क्योंकि हम गुडविल पे हैं। और गुडविल के अंदर आपने देखा 2 तरह के केस थे। एक वो केस when the new partner brings goodwill in cash, और दूसरा केस when the new partner does not bring goodwill in cash or he bring the part of the goodwill। इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया। फिर एक चीज नई हमारे पास ऐड हुई, वो ये if there is a goodwill appearing in the books of accounts, वो भी एक नई चीज आई थी जिसे हमने राइट ऑफ कर दिया बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हमने उस चीज को किया, ठीक है जी। तो इसके अलावा अभी तक हमने कुछ खास इस चैप्टर में सीखा नहीं। यही छोटे छोटे 3 टॉपिक, एक न्यू रेशियो वाला, एक सैक्रिफाइसिंग वाला और एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जिसमें 2 तरह के केस आए, हमने कर दिए। आपको मालूम है गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, आपको ये भी मालूम है। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। जो गेन करेगा वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करेंगे वो हमेशा क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। यानी जो फ्यूचर में गेन करने वाला है वो आज उन लोगों को दे रहा है जो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। यही बात हम करते आ रहे हैं अभी तक, यही काम हम अभी तक करते आ रहे थे। अब जिस कंसेप्ट पे हम हैं, जिस टॉपिक पे हम हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ के 10 क्वेश्चन आपके पास बुक में हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कंसेप्ट का नाम है हिडन गुडविल। देखो, एक बात तो कंफर्म है, अ पार्टनर इज कमिंग इन द बिजनेस, ही मस्ट ब्रिंग द गुडविल। ऐसा हो नहीं सकता कि पार्टनर गुडविल लेके ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो गुडविल लाए और उसे प्राइवेटली दे दे बाहरों बाहर, उसमें कोई एंट्री नहीं होती, वो भी हमने किया था। लेकिन एक पार्टनर जब बिजनेस में आएगा 100% ही हैज टू ब्रिंग गुडविल। अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर का आना दिखाया गया, देयर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शोन इन द क्वेश्चन, मतलब एडिशन का क्वेश्चन आ गया और गुडविल के बारे में कोई बात नहीं बताई गई, इसका मतलब ये है देयर इज अ हिडन गुडविल समवेयर। मतलब नया पार्टनर बिजनेस में आया, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रॉट 50,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, और बस क्वेश्चन साइलेंट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर हिडन गुडविल का कंसेप्ट है। गुडविल तो पार्टनर को लानी ही लानी है। लेकिन हम हिडन गुडविल निकालते किसकी है, कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को होती है। हिडन गुडविल जो हम निकालते हैं वो फर्म की निकालते हैं। वी कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म, नॉट फॉर अ पार्टनर। हम फर्म की गुडविल को निकालते हैं और फर्म की गुडविल में से फिर हम पार्टनर के शेयर के हिसाब से पार्टनर की गुडविल निकाल लेते हैं। ये तो आपको निकालनी आती है। लेकिन हिडन गुडविल का कंसेप्ट फर्म की गुडविल निकालने के लिए है, ना कि पार्टनर की गुडविल निकालने के लिए। बच्चे पार्टनर की निकालना स्टार्ट करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, अगर उसको पूरा नाम लिखा जाए। और छोटा सा एक फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं। लेकिन आप बुक से इसको नहीं करना। अगर आप इसको बुक से करोगे तो फिर हम डिफरेंट हो जाएंगे बुक के हिसाब से, ठीक है जी। मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं और एक फॉर्मूला आपको लिखवाता हूं। बस वो फॉर्मूले को आप दिमाग में रखोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर हैं सारे उस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। आओ चले फटाफट स्टार्ट करें। और पहला एग्जाम्पल इसके अंदर करते हैं। लिखो आप मेरे साथ एक छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से लिखो फटाफट। ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं A और B, sharing profit and loss in the ratio 3:2। They admit C as new partner। They admit C as a new partner for 1/4 share। They admit C as a new partner for 1/4 share. C has to bring 6 lakh as capital. C has to bring 6 lakh as capital and necessary amount
एंड नेसेसरी अमाउंट, या रिक्वायर्ड लिख लो अगर हार्ड है तो, नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। और आपसे क्या कहा, मेक जर्नल एंट्रीज। मेक जर्नल एंट्रीज, लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी बैलेंस शीट भी आपको दी। इसके क्वेश्चन के साथ एक छोटी सी बैलेंस शीट भी है जो आपको गिवन है, तो आप लिख लो बैलेंस शीट भी बनाओ, छोटी सी बैलेंस शीट 4-5 लाइन के अंदर आ जाएगी। लिखो बैलेंस शीट, और यहां दिया गया असेट्स, ये है 40 लाख। हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, एग्जांपल है ये, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है कहीं का भी। असेट्स दिए हुए हैं 40 लाख, और यहां कैपिटल दे रखी है, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ये दोनों की कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। A's capital is 6 lakh and B's capital is 4 lakh, और यहां पे कहीं दिया हुआ है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है 5 लाख, और साथ में दी हुई है जो बच गई वो लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज है हमारे पास 25 लाख, टोटल हो गया 40 लाख। लो जी, ये क्वेश्चन है, साथ में छोटी सी बैलेंस शीट भी आपके पास गिवन है। ये बैलेंस शीट भी गिवन है। सी नया पार्टनर आया और आपसे कहा कि सी जो है वो 6 लाख रुपए लाया एज अ कैपिटल, लेकिन गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। ना तो फर्म की गुडविल दी, ना तो सी की गुडविल दी। अगर फर्म की गुडविल दी होती तो आप लोग सी की गुडविल निकाल लेते, बहुत इजी था, आपने बहुत बार ऐसा किया भी। ना तो फर्म की गुडविल है और ना ही सी की गुडविल है, और ना ही ऐसा कुछ आइडिया दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर मटेरियल है जिससे आप गुडविल निकाल सको। ऐसा कंसेप्ट अगर आ जाए, इट मीन्स इट्स अ कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। इसी को कहते हैं हिडन, मैंने छिपी हुई, हिडन गुडविल का कंसेप्ट है। फाइन, यहां गुडविल तो पार्टनर को लानी है, लेकिन आप डायरेक्टली पार्टनर की गुडविल नहीं निकाल सकते, आपको पहले निकालनी पड़ेगी फर्म की गुडविल। और जो हिडन गुडविल का कंसेप्ट है वो फर्म पे ही लागू होगा। वी हैव टू कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल फर्स्ट। फाइन, अब लिखो इसका मेथड, और आप मेरे साथ साथ लिखो फटाफट जल्दी से। सबसे पहले आप लिखो इसके अंदर, सबसे पहले निकालेंगे स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 1 के अंदर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप निकाल लोगे ना अपने आप से, इसमें कुछ है नहीं। तो स्टेप 1 में हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो तो निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है, हर हाल में निकालनी पड़ेगी। और स्टेप 2 के अंदर आप करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टेप 2 में हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके अंदर 2 चीजें निकालनी होंगी। सबसे पहले हमें निकालना होगा नेट वर्थ ऑफ द फर्म। सबसे पहले निकालना होगा नेट वर्थ ऑफ द फर्म। फाइन, हमें निकालना होगा नेट वर्थ ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। नए पार्टनर के आने के बाद फर्म की नेट वर्थ क्या है? मालूम है नेट वर्थ होती क्या है? नेट वर्थ का मतलब क्या होता है? नेट वर्थ का मतलब है अगर आज बिजनेस को बेच दिया जाए तो पार्टनर्स को कितने कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ ऑफ द फर्म। ये है नेट वर्थ, ठीक है जी। अगर आपसे कोई मतलब पूछ ले बाय चांस, तो नेट वर्थ ऑफ द फर्म निकालना है पहले, ठीक है। एक तो हमें ये निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है, लिख लो आप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म on the basis of C's capital। ये 2 चीजें निकालनी है बस, और याद रखना सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 2 चीजों सॉल्व होंगे। मैं सच बोलता हूं आपको,
ये दो चीजें निकालनी है। एक नेटवर्थ ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हर बार, समझने के लिए आप सिर्फ NW लिख के भी काम चला सकते हो, नेटवर्थ। और दूसरा कैपिटलाइज वैल्यू मतलब CV, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। ये तो बहुत आसान है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि आप कैसे निकालोगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ C शेयर। तो बोलो C का शेयर कितना है? C के 6 लाख, और C को कितना मिल रहा है? 4/1। तो हम कैपिटलाइज वैल्यू आराम से निकाल जाएंगे। कैसे? ये देखो आप, 6 लाख इंटू 4/1, कितना है उसका शेयर? 24 लाख। ये आ जाएगा 24 में। तो यानी आपने क्या किया? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने रटा तो माना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। यानी जो नया पार्टनर कैपिटल आया उसको मल्टीप्लाई किया द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, और क्या निकाल दी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। निकल गई? आ गया पहला, ये वाला आ गया। लो, अब निकालनी है नेटवर्थ ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला मुझे आपको लिखाना पड़ेगा, और मैं इसे हटा रहा हूं। अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, आपने बना के रखी बैलेंस शीट तो अच्छी बात है। मैं निकालता हूं अब नेटवर्थ ऑफ द फर्म। तो लिखो आप जल्दी से, नेटवर्थ ऑफ द फर्म। सबसे पहले इसमें ऐड करो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, फिर ऑल को अंडरलाइन करो। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मतलब नए वाला भी, ऑल, ओल्ड नहीं कहा है, ऑल पार्टनर्स, जो नया आया उसको भी ऐड करो। ठीक है जी। फिर प्लस करो, इसके अंदर प्लस करो रिजर्व्स, अगर कोई रिजर्व दिख रहा है, कोई है तो ठीक है। फिर प्लस करो इसके अंदर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट का पैसा जो बांटा नहीं दिखता ना कई बार बैलेंस शीट में, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो बटा नहीं। अगर लायबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट है, असेट साइड में है तो लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर और भी कुछ, अगर कुछ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, अगर कुछ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट आया तो उसे भी आप ऐड कर दो, इसे भी आप ऐड करो। और फिर इसके अंदर से आप माइनस करो, इसके अंदर माइनस करो फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है, 11th क्लास आप पढ़े हुए हो। इसमें से माइनस करो फिक्टिशियस एसेट्स, या इसके अंदर से माइनस करो अगर कुछ दी गई है ओल्ड गुडविल। मैं ओल्ड इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओल्ड गुडविल मैंने अगर कुछ गुडविल बुक्स में अपीयर है, आप इसे ओल्ड को इसलिए ओल्ड लिख रहा हूं जो पहले से बुक में से ओल्ड बोल दिया। ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, अगर कुछ बुक्स में दिख रही है। फिर माइनस कर दो अगर कुछ लॉस दिख रहा है, अगर बैलेंस शीट में पहले से कुछ लॉस नजर आ रहा है, मतलब असेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो वो लॉस होता है। बैलेंस शीट की अगर असेट साइड में दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस तो मतलब वो लॉस है, और अगर लायबिलिटी में दिख रहा है तो मतलब वो प्रॉफिट है। याद रखना इस बात को आप। तो अगर कोई लॉस है तो माइनस कर दो, ठीक है, या माइनस कर दो अगर कुछ रिवैल्यूएशन लॉस है। अगर कुछ रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसको भी आप माइनस कर दो, और फिर माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कभी कभी ये भी दिया होता है। मैंने एक ही बारे में सब लिखवाया आपको, इससे ज्यादा इससे कम नहीं आएगा, इतना ही आपके सिलेबस में है। इसके प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। यानी हम कर क्या रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं हम लोग। अरे सीधी सी बात है, अगर कुछ भी पार्टनर्स का पड़ा है वो पार्टनर्स को मिलना है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो पैसा किसका है, पार्टनर्स का, उसे हम ऐड करेंगे। यानी जो भी पार्टनर्स का है वो हम ऐड करेंगे, और जो भी हमें पार्टनर से लेना है उसे हम माइनस करेंगे। देखो आप, रिजर्व किसका होता है, ऐड कर दिया।
प्रॉफिट अगर कुछ है बैलेंस शीट में तो किसका है, पार्टनर्स का, ऐड कर दिया। रिवोल्यूशन प्रॉफिट किसमें जाता है, किसको मिलता है प्रॉफिट, ऐड कर दिया। फिक्टिशियस एसेट्स, अगर कुछ ऐसे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में जो फिक्टिशियस, जो रियल एसेट्स नहीं है, उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कुछ ऐसे ओल्ड गुडविल बुक में दिख रही है, ओल्ड गुडविल हम क्या करते हैं, पार्टनर से राइट ऑफ करते हैं ना, और ये भी राइट ऑफ करते हैं। याद है आपको, आपने किया था, कौन सा था वो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके था ना, वो राइट ऑफ करते हो ना, तो ये सब हमने माइनस किया, ये भी हमने माइनस किया, राइट ऑफ कर दिया। अगर कुछ लॉस है, अगर प्रॉफिट को ऐड करें तो लॉस को माइनस करोगे, अंडरस्टूड सी बात है। और फिर एक आइटम जो दिमाग में रखना है वो ये, अगर कहीं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी है तो वो भी माइनस करोगे। यानी इस पूरे फॉर्मूले में कुछ भी दिमाग में रखना नहीं है, सिर्फ एक आइटम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर कहीं बाई चांस गलती से दी हो, वो भी आपके किसी क्वेश्चन में नहीं है, आपकी बुक के किसी क्वेश्चन में मेरे हिसाब से नहीं आई, लास्ट ईयर तो नहीं थी, इस साल अगर कुछ ऐड हो तो पता नहीं, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक सीए फाउंडेशन क्वेश्चन में आई थी, आपकी उसमें नहीं आई। ये 4 नंबर का आता है हिडन गुडविल फाउंडेशन के पेपर में, अलग से टॉपिक आता है 4 मार्क्स का है। क्या होती है, अगर आप अपने खुद के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ना करके किसी और कंपनी के शेयर्स बाय कर लो, किसी और कंपनी के डिवेंचर्स बाय कर लो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मीन्स you have invested the money but not in your trade, in some other trade, because when you invest the money in your trade it becomes capital. अगर आप अपने खुद के बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट करोगे, अपने प्रॉफिट में से पैसा इन्वेस्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगी। लेकिन जब आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ना करके किसी दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसे कहा जाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मीन्स इशू की कंपनी थी एंड इशू बॉट द शेयर्स ऑफ गुरलीन कंपनी, है तो इन्वेस्टमेंट, है तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। असेट्स में आएगी, नो डाउट, इट्स एन असेट्स, लेकिन नॉन ट्रेड है। इसने अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, आपके बिजनेस के शेयर बाय कर लिए, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड। समझ में आ गया, बाई चांस कोई पूछे तो इसको माइनस कर देंगे। भाई ये सारी बातें हैं। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें सब कुछ नहीं है, उसमें क्या क्या था, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। मुझे बोलो, ए की कैपिटल कितनी थी, बी की कैपिटल कितनी थी, और सी की कितनी है, तो तीनों को प्लस करो, कितना है, लो लिख लो यार, 16 लाख। ओके, कुछ रिजर्व था, कितना, 5 लाख। ओके, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखा रहा था, कुछ है ऐसा नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रिवोल्यूशन प्रॉफिट बता रहा है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस कुछ था, कुछ भी एंट्री नहीं थी, ये भी नहीं था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका मतलब कितना आ गया, 21 लाख। इसका मतलब और कुछ था ना, लायबिलिटी का मतलब नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, ये कितना है, 21 लाख। तो नेट वर्थ कितनी आ गई, 21 लाख, और कैपिटलाइज वैल्यू कितनी थी, तो आप लिखो हिडन गुडविल इज इक्वल टू, कहा लिखो, जहां दिख रहा हो बच्चों, यहां दिख रहा है, हिडन गुडविल इज इक्वल टू, लिखो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट वर्थ। हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट वर्थ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई 24 लाख और नेट वर्थ आई आपके पास कितनी, 21। तो हिडन गुडविल कितनी आ गई, 3 लाख आ गई, या बिल्कुल ठीक, कितनी आ गई, 3 लाख। यही क्वेश्चंस है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है। तो क्या, छोटा सा एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, वो है नेट वर्थ निकालने का। बुक इसको एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से समझाती है। बुक कहती है कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, एड द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स एंड कैलकुलेट हिडन गुडविल। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, हम जो सब कुछ है प्लस माइनस कर रहे हैं वो एडजस्टेड कैपिटल ही निकलती है लास्ट में जाके, लेकिन वहां कहीं ना कहीं छोटी सी कंफ्यूजन रह जाती है। क्या, वहां पे ये फिक्टिशियस असेट्स और ये सब बातें शायद नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं रह जाती है, ठीक है। लेकिन आप इसे एडजस्टेड कैपिटल का नाम भी दे सकते हो। बेसिकली जो भी हम यहाँ प्लस माइनस कर रहे हैं वो हम एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए ही करते हैं। जो उनको दिया वो प्लस कर दिया, जो उनसे लिया वो माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है जी। बुक इसको एडजस्टेड कैपिटल लेके चलती है, वो भी सही है, गलत नहीं है, और ये भी सही है। अगर आप इसे सीख जाओ, 2 बातें निकालनी है हिडन गुडविल निकालने के लिए, 2 बातें आनी है, 2, सिर्फ नेटवर्थ ऑफ द फर्म और दूसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म।
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जितनी कैपिटल वो लेके आया मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर बिकम्स द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दूसरा नेटवर्थ ऑफ द फर्म, इसके अंदर जो कुछ भी पार्टनर्स को देना है वो प्लस कर दो, जो कुछ पार्टनर से लेना है वो माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगी नेटवर्थ ऑफ द फर्म। जैसे कि हमने इस वाले केस में हमारे पास 2 ही आइटम थे और कुछ था नहीं। ठीक है, आया समझ में? करोगे क्वेश्चन एक और लिखवाऊं आगे? चलो लिखो फिर एक और क्वेश्चन जल्दी से, आ जाओ। हाँ एंट्री आप कर लेना। अरे एंट्री आप कर लोगे यार, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो और एंट्री कर लो, वो तो आप कर जाओगे ना। गुडविल आ गई ना आपके पास। अभी गुडविल कितनी आई? 75,000 सी का शेयर। हाँ सी का शेयर कितना आया? 75। बस उसको फिर आप सेक्रीफाइस रेशियो में अपने आप से डिवाइड कर देना। ठीक है जी, वो तो आप कर जाओगे, वो तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गुडविल जो हमने निकाली 3 लाख, ये किसकी गुडविल थी? अरे मैं सच्ची बोलता हूँ 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं। 99% वो इसी 3 लाख को बांट देते हैं, मालूम है, उठा के बोलते हैं आगे गुडविल पार्टनर की। ये पार्टनर की गुडविल नहीं थी, हिडन गुडविल हम निकालते हैं फर्म की। ये फर्म की गुडविल थी, इट वॉज अ फर्म्स गुडविल। ये 3 लाख किसकी गुडविल थी? फर्म की गुडविल थी। और मुझे बताओ पार्टनर की कितनी आएगी? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बोलो गुरलीन जी, कैसे निकालोगे? पार्टनर की गुडविल कैसे निकालोगे? ये तो 3 लाख निकाली आपने, पार्टनर की गुडविल कैसे निकालोगे? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इतनी आ जाएगी पार्टनर की गुडविल। और फिर उस गुडविल का क्या करोगे? उसे ट्रीट कर दोगे कौन सी रेशियो में? ये तो आपको मालूम है यार, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ आगे वाला स्टेप, ये आप कर जाओगे। लेकिन एंट्री क्या बनेगी मुझे मालूम नहीं, कितनी बनी एंट्री बताना? एक 45,000 एक 30,000, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, बढ़िया। अब आगे चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ फटाफट, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ 5 लाइन की और लिखो असेट्स, ऐसे करके एक बैलेंस शीट बनाओ। और बैलेंस शीट के अंदर आप इधर लिखो असेट्स, और ये असेट्स हैं 34 लाख। ये असेट्स की वैल्यू बताई गई है 34 लाख। ठीक है जी, उसके बाद लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये है 1 लाख। और उसके बाद लिखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये है 2 लाख। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर इस तरफ डेबिट ना भी दिया हो, सिर्फ ऐसे लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप चाहो तो उसको नोट करना, आगे कभी लाइफ में काम आएगी। ये देखो, अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो, लायबिलिटी साइड में अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा हो तो मतलब है प्रॉफिट है। इट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट विच इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में अभी तक बांटा नहीं गया। इट इज स्टिल शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी नहीं है, ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को अभी तक हमने बांटा नहीं। मतलब कभी भी जिस दिन वो पैसा मांगेंगे उस दिन हमें उनका पैसा देना होगा, कि वो वाला प्रॉफिट है। इसीलिए इसको हम लायबिलिटी साइड में रखते हैं, क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है? एनी ऑब्लिगेशन विच अ कंपनी हैज टू पे टू समवन इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपने 11th क्लास में पढ़ा था। हम इसे लायबिलिटी साइड में दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है, ये वाले को, कि ये वो प्रॉफिट है जो हमने अभी तक बांटा नहीं। जिस दिन पार्टनर कहेंगे ला मेरा प्रॉफिट, तो उस दिन हमें देना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट है, इट इज अ प्रॉफिट। लेकिन जब इसी प्रॉफिट को हम यहां दिखा देते हैं तो ये बन जाता है कंपनी का असेट्स, मतलब लॉस। ऐसा क्यों सर? असेट्स कैसे? लॉस एक असेट्स कैसे हो सकता है? मैं आपको समझाता हूं। जो भी लॉस होगा वो किससे रिकवर किया जाएगा? पार्टनर से रिकवर किया जाएगा। और कोई भी ऐसी चीज जो हमें फ्यूचर में मिले और बेनिफिट दे, वो क्या होती है? असेट्स होती है। आई बात समझ में? लेकिन ये एक फिक्टिशियस असेट्स है, ये कोई परमानेंट असेट्स नहीं है, ये कोई करंट असेट्स नहीं है,
ये कोई नॉन करंट एसेट्स नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। आई मेरी बात समझ में आपको? लेकिन इसे एसेट्स में दिखाने का मकसद ये है कि ये वो लॉस है जो अभी तक पार्टनर से रिकवर नहीं किया गया। अब मेरी बात समझे, ये वो लॉस है जिसे अभी तक कंपनी ने पार्टनर से रिकवर नहीं किया। अभी तक पार्टनरशिप फर्म ने इस लॉस को रिकवर नहीं किया। आप मेरी बात मानना, बहुत आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंफ्यूज होगे बार बार, लेकिन एक बार के लिए आप लिख लो, बस यहां लिख लो कि अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका मतलब इट इज अ प्रॉफिट विच इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ असेट्स में है, जिसका मतलब इट इज अ लॉस विच इज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टनर्स। ये वो लॉस है। भूलोगे तो नहीं, अब आप भूलना नहीं, आगे बहुत यूज आएगा इसमें, आगे चैप्टर में आने में इसका बहुत यूज आएगा। तो ये नहीं है, अभी समझा दिया आपको मैंने। आ जाओ आगे लिखो। ये हो गया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, आपको मालूम है ये फिक्टिशियस एसेट्स है। इधर आ जाओ, लिखो एज कैपिटल, ये लिखो बीस कैपिटल। ए की कैपिटल दी है 9 लाख, नहीं रुको रुको, 9 लाख नहीं 6 लाख, चश्मा, और फिर 3 लाख, है ना, 6 लाख और 3 लाख, टोटल आ गई 9 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व भी दिया हुआ है 5 लाख। उसके बाद एक और रिजर्व है, सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है, यह है 2 लाख। और उसके बाद लायबिलिटीज है जो बच गया वो है 21 लाख, और ये टोटल हो गया 34 और 2 36 और 1 37, 37 लाख। ठीक है जी, और ये भी हो गया, आ गया 37, देखिए दीदी 21 और 2 23, 23 और 5 28 और 9 37। ठीक है जी, दोनों ये बैलेंस शीट है छोटी सी, ये छोटी सी बैलेंस शीट आपके सामने। अब क्वेश्चन आएगा, बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Fine. They admit C for 1/6 share. They admit C for 1/6 share in profit. He has to bring 5 lakh as capital. He has to bring rupees 5 lakh as capital. Make journal entries. बस इतना सा काम है। और सुनो, क्वेश्चन के अंदर एक चीज मिसिंग है, क्या? नया पार्टनर आया और गुडविल नहीं लाया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो ब्रह्मा जी की लकीर है, दुनिया कुछ इधर किधर हो जाए लेकिन नया पार्टनर बिना गुडविल के नहीं आ सकता। तो इसका मतलब गुडविल हिडन है और हमें क्या निकालनी है? गुडविल। लेकिन पहला स्टेप नंबर 1 आप क्या कैलकुलेट करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे नहीं भूलना, ये नहीं तोड़ना। सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो आप निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी जरूरी है, क्योंकि जब गुडविल आएगी तो उसे ट्रीट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए हो। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकालो, सिंपल सी जल्दी से आ जाएगी। और दूसरे स्टेप में आप करोगे क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दूसरे स्टेप में आप निकालोगे इसको, इनफैक्ट पता क्या बोलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना बोल के आप लिखो वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, ताकि आपको याद रहे हम वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल करने वाले हैं। और इसके लिए 2 चीजें चाहिए। पहली चाहिए नेटवर्क और दूसरी चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। पहली चाहिए नेटवर्क और दूसरी चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी तो बच्चों का खेल है। कितनी कैपिटल आ रहा है वो, और उसका शेयर कितना है, तो कितना आ गया बताओगे मुझे? 30 लाख। लो, एक तो आ भी गया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म तो आ गई। अब निकालनी है नेटवर्थ, और उसका फॉर्मूला था कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो लो, सबसे पहले मैंने कहा कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वो है 9 लाख,
प्लस 5 लाख 14 लाख हो गया। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितनी है? 6 + 3 9 + 5 14 हो गया पहला। आ जाओ, उसके बाद मैंने कहा इसमें प्लस करो अगर कुछ रिजर्व है। सर 2 रिजर्व है तो ठीक है, दोनों प्लस करो 7 लाख। और कुछ है इसमें जो दिख रहा है आपको? और कुछ है प्लस करने वाला? नहीं, पर सर माइनस करने वाला है। देयर इज अ लॉस, तो लॉस को माइनस करो, वो है 1 लाख। और हाँ, एक और चीज माइनस करने वाली है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2 लाख, इसे भी माइनस करो। बोलो तो कितना है? 14 + 7 21। 21 में से कितना चला गया? 3। तो कितना आ गया? 18 लाख है। फिर ये आ गई आपके पास नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ द फर्म इज 18 लाख, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज 30 लाख। और हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेटवर्थ। ये है 30 लाख माइनस 18 लाख। कितनी आ गई? 12 लाख। लेकिन सुनो, फिर बोलता हूं, 12 लाख किसकी गुडविल आई? फॉर्म्स गुडविल। तो सी का शेयर कितना आएगा? 2 लाख। लो जी, ये आ गई 12 लाख, ये आई फॉर्म्स गुडविल, ये है फॉर्म की गुडविल। और फिर सी का शेयर निकाल लो 2 लाख। लग रहा है आपको बहुत हार्ड है कि बहुत हार्ड है क्या? कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, सच्ची में कुछ नहीं है, सच्ची में कुछ नहीं है। 1,08,040 क्या बांटने का? लेकिन सुनो मेरी बात, यहाँ भी गलती होती है। जब ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है ना, जो आपने भी गलती की होगी, पक्की बात है गलती की होगी, आप 100% आपने मिस्टेक की होगी। मैं बोलता हूँ आपको, देखता हूँ, बताता हूँ आपको। पहली एंट्री क्या किया आपने? किसी ने एंट्री की इसकी जनरल एंट्रीज? बोलो कौन सी एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट टू हाँ टू कहाँ लाया? कहाँ लाया? प्रीमियम कैश लाया? कहाँ लाया? नॉनसेंस वाला काम कर रहे हो, सारी एंट्री करके गलती कर रहे हो आप। पहली एंट्री गलत मुझे मालूम है, ये 4 नंबर में आता है, बच्चे गलती करते। मैं एंट्री करवाता हूँ इसकी, अब मैं आपको इसकी एंट्री करवाता हूँ। सुनो, अब ये तो हो गया सोल्यूशन। हमने क्या निकाल लिया? हमने पहले निकाली हिडन गुडविल ऑफ फर्म, फिर निकाली सी का शेयर। होगी बात खत्म। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहले पैसा आया ना कैश में, तो पहली एंट्री करें। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट करो और क्या लिखो? टू सीज कैपिटल। बोलो कितना लाया? 5 फाइन। दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी क्या? 12। कौन बोला? सही बोला, जो भी बोला। सीज करंट अकाउंट डेबिट। खुशी बोली सीज करंट अकाउंट डेबिट टू कौन? खुशी? टू ए एंड टू बी। कौन सी रेशियो में? 4:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर इसको आपने कंपाउंड एंट्री बनाई है, सॉरी आपने कंपाउंड एंट्री बनाई है इसकी। मैं 2 मिनट में बना सकता हूँ। कैसे? किस चीज का पहले एक साथ पर पता है उसमें एक कंफ्यूजन रहेगी, उसमें एक जगह पे कंफ्यूज होते हैं आप। एक जगह मालूम कहाँ पे? जब सी विल ब्रिंग हाफ गुडविल इन कैश एंड सी विल नॉट ब्रिंग द अदर हाफ, तब कुछ सर वो पकड़ लो। आप पकड़ लेते हो तो बना सकते हो, क्योंकि पीएफजी आपस में कट जाएगा, वो तो न्यूलिफाइड हो जाएगा, टाइपिंग डेट कट जाएगा। आप बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे आप, दैट इज गारंटेड। या आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि आप इस एंट्री पर हो। रीजन उसका ये है कि आप कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाना अगर आपने पीएफजी पहले किया, इसलिए ये एंट्री ठीक है, सीधी एंट्री। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता, इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता सी हैज ब्रॉट 5 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सुनो मेरी बात, अरे सुनो इशू, मेरी बात सुनो, पहले रुको, मेरी बात सुनो। अगर इसी क्वेश्चन में बेशक गुडविल नहीं दी है, मानता हूं गुडविल छिपी हुई है, देयर इज अ हिडन गुडविल, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये लिख देता सी हैज ब्रॉट या सी हैज टू ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल एंड हिज गुडविल शेयर इन कैश,
वो कैश में लेके आया। अगर ऐसा लिखा रहता तो फिर मैं एंट्री करता क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पीएफसी। फिर बैंक में कितना पैसा आता, बैंक में कितना पैसा आता, 7 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख, फिर बैंक की एंट्री होती 7 लाख। अब मेरी बात समझे ना, अगर ऐसा लिखा होता कि सी अपने शेयर को कैश में लेके आया लेकिन सी का शेयर नहीं दिया तो हिडन गुडविल है। हमने सी का शेयर निकाला लेकिन क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है दैट सी हैज ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब पैसा आया ना बैंक के अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 लाख, यहाँ लिखेंगे 5 लाख। ये 14 + 7 कैसे आया? 14 कैपिटल है, 14 कैपिटल, 7 रिजर्व है। 6 और 3 और नहीं क्या? ना कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल मैंने नया वाला दिया, मैंने ऑल को अंडरलाइन भी करवाया है। ऑल को अंडरलाइन करो, 6 + 3 9 और 5 14 और ये 5 + 2 7। ठीक है जी, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल को अंडरलाइन कर लो, उसको रेड पेन से लिख लो। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन और करें। अब आप टॉपिक को पकड़ चुके हो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कुछ हार्ड वाला कर लें, कुछ हार्ड क्वेश्चन कर लें क्या? चलो बनाओ फिर एक बैलेंस शीट, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। मैं देखता हूँ अब आप क्या करते हो। आ जाओ एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं और उस बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे बस वही जो हमें चाहिए। बेटा 4 नंबर में आएगा इस बार कंसेप्ट ये, मुझे पूरा ऐसा चांस लग रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट वाला टॉपिक काट दिया, इसलिए 4 नंबर का आने का चांस हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको एडजस्टमेंट का टॉपिक कट गया और ये क्वेश्चन नहीं भी आया, लेकिन एक बात की गारंटी है, ये टॉपिक पक्का होगा। अगर अलग से इसका क्वेश्चन नहीं बना ना तो ये टॉपिक पक्का बीच में होगा, क्योंकि कुछ रह नहीं गया चैप्टर में। जो मेन चैप्टर का जो चैप्टर की क्रीम थी वो तो निकाल दी, जो हमने चैप्टर को फेड के क्रीम निकाली वो तो उन्होंने निकाल दी। तो चैप्टर में जो सब कुछ सीखने वाला था, जहां सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे, वो तो निकाल दिया उन्होंने। तो बचा क्या चैप्टर के अंदर? इवोल्यूशन अकाउंट, वो तो आप सीख चुके पिछले चैप्टर में। वर्कमैन कंपोजिशन, वो भी आप सीख चुके पिछले चैप्टर में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो भी आप सीख चुके पहले पिछले चैप्टर में। तो नया क्या था? नया एक यही नया टॉपिक है हिडन गुडविल। एक ये टॉपिक नया था और इससे अगले एक टॉपिक था जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो नया था। बाकी तो कुछ था ही नहीं, इन्होंने वो तो निकाल दिया। तो अब इस बार 100% आई कैन गारंटी यू ये टॉपिक पक्का बीच में होगा। आपको क्वेश्चन आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट तक का, जिसमें वही दिया होगा 2 पार्टनर्स हैं, ये रिवोल्यूशन हुआ, फिर पार्टनर्स के साथ गुडविल कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद उसको टिक सब कुछ आएगा, लेकिन उसमें गुडविल नहीं दी होगी। वो इस कंसेप्ट को डाले बिना क्वेश्चन नहीं बना सकता। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन बनाया तो ये कंसेप्ट डालना जरूरी है बीच में। लेकिन हमेशा एडमिशन में से एक ही क्वेश्चन आता रहा है 8 मार्क्स, हमेशा। 2 कभी भी नहीं आए, 2 आते हैं, बाकी आते हैं छोटे वाले क्वेश्चन। छोटे छोटे 1-1 नंबर के और आते हैं, वो आते हैं पहले 20 क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यू में, उसमें आते हैं, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन करनी होती है, न्यू रेशियो निकालनी होती है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक टिक करना होता है, वो आते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का यही आता है। लेकिन अब बड़ा नहीं बनता, खाली रिवोल्यूशन अकाउंट डाल के आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकता हो। आप बहुत बड़े बच्चे हो, 12th क्लास के बच्चे हो, इतना मजाक आपके साथ नहीं होगा। हो भी सकता है क्योंकि इस साल वो कोरोना चल रहा है, हो सकता है कोरोना के चक्कर में आपके साथ ऐसा हो जाए कि बहुत आसान पेपर आ जाए, है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है कि इतना आसान दे दे कि सारे बच्चे पास हो जाए, जो नहीं पढ़े वो भी हो जाए, जो पढ़े वो ज्यादा टॉप कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि ये टॉपिक को डालेगा जरूर, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनाए। ठीक है, तो आओ बनाए बैलेंस शीट। आ जाओ फटाफट। ये बैलेंस शीट है, यहां लिख लो एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। एक्स और वाई की कैपिटल, और एक्स और वाई की कैपिटल है 48,000 और 32,000। हटा ही दूं यार, मैं सोच रहा हूं ना करना पड़े, लेकिन क्या करें। एक्स की है 48,000 और ये है 32,000। कितनी होगी टोटल? 80,000। चलो इस तरफ, फिर इस तरफ दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, फिर दिया हुआ है रिजर्व 60,000, और फिर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, और उसके साथ साथ और तो कुछ भी नहीं। कितना है टोटल भाई इसका?
टोटल करना है इससे कितना, यहां दिया हुआ है इस तरफ, बस ठीक है 265 लिख दो। यहां दिया हुआ है हमारे पास वो है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये है 10,000। फिर दिया हुआ है डेटर्स, ये है 50,000, 50,000। फिर स्टॉक 70,000 और फिर फर्नीचर, ये हमारे पास 20,000, कोई मतलब नहीं वैसे इसके साथ। फिर है प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख और फिर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये है 15,000। हाँ जी 15,000 लो, ये आपके पास बैलेंस शीट है। दिस इज द बैलेंस शीट भाई। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड, आप प्लान करते कोई जरूरत ही नहीं इसकी है, ऐसी कार्यवाही ठीक है। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर, they admit Z for 1/5 share. Z bring in 50,000 as capital. Make necessary journal entries. लो, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूं, आप ही सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करके आप ही आंसर निकालोगे। तो लो मेरी बात सुनो, क्या आंसर आया आपका? फर्म की गुडविल कितनी आई? 50,000 और उसका शेयर कितना है जेड का? बस उसके बाद तो आपको मालूम है क्या करना है यार, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है जी, फर्म की गुडविल आई 50,000 और जेड का शेयर आया 10,000, यही इसका आंसर है। आप जो देख रहे हो अपने आप से सॉल्व कर लेना और इसका आंसर नहीं है तो मुझे बता देना, लेकिन आ गया होगा। आई होप सबका आंसर आ गया। नया क्या आया? नया ऐसे मत बोल कि आंसर नहीं आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ, और निकालो फटाफट जल्दी से। अब नेहा ने बोल दिया, क्या निकालो पहले? नेटवर्थ। ये देखिए इधर, सबसे पहले निकालना है नेटवर्थ ऑफ द फर्म। क्या निकालना है? नेटवर्थ ऑफ द फर्म। नेटवर्थ ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखो, ए के अंदर लिखो मेरे साथ साथ, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्या लिख? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो दो पार्टनर की कैपिटल तो ये रही 80,000 और तीसरा वो लाया तो कितनी हो गई? 1,30,000। आगे इसमें प्लस करो, अगर कुछ रिजर्व है, इज देयर एनी रिजर्व? ये रहा, प्लस किया, अगर कुछ रिजर्व है तो कितना रिजर्व है? 60,000। लेकिन रिजर्व कुछ भी दिया हो चेक कर लेना, उसके सामने कुछ क्लेम ना हो। मान लो यहां दिया होता, सुनो मेरी बात, मान लो यहां दिया होता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और नीचे क्लेम दिया होता, फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्लेम दिया हुआ है। ठीक है, अगर रिजर्व दिया और क्लेम नहीं दिया तो हमने ऐड कर दिया। आ जाओ इसके बाद फिर तीसरी चीज आई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी प्रॉफिट अगर है, ये देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये कितनी है? 25,000। जो कुछ भी देने वाला था वो खत्म हो गया। नया इसके अंदर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी ऐड होता है, लेकिन यहाँ रिवैल्यूएशन का कोई काम ही नहीं है, इसलिए निकालना नहीं पड़ा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी यहाँ पे ऐड होता है, लेकिन है नहीं कुछ, तो उसको छोड़ देते हैं। जो देने वाला था दे दिया, अब जो लेने वाला उसकी बात करते हैं। आ जाओ, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ क्या आया? माइनस करो फिक्टिशियस असेट्स, और इसे माइनस करें, ये है फिक्टिशियस असेट्स, इसे माइनस करते हैं कितना? 15,000। ये सब प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। और तो बताओ कितना आया? 2 लाख। लो जी, ये आ गई 2 लाख। ये कितना आया? 2 लाख। ये यार पक्का
तो ये आ गया नेटवर्थ, कितना आया 2 लाख। अब और क्या निकालना है, और निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। और वो कैसे निकलती है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/1 कितना आ गया, 2,50,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हिडन गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेटवर्थ। अरे सुनो सुनो, रट्टाफिकेशन है बहुत भारी इसके अंदर, देख लियो फिर दोस्तों से बात करके, अभी बात करके पूछ लेना अपने बच्चों ने क्या रट्टा मारा इसके लिए। लेकिन फॉर्मूला यही है, सिर्फ छोटी सी बात, क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेटवर्थ, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है, सीवी माइनस एनडब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। हिडन गुडविल इज इक्वल टू सीवी माइनस एनडब्ल्यू नेटवर्थ। और ये कितना आया, फिर आगे रीजन आंसर 2.5 लाख माइनस 2 लाख, तो कितना आ गया। अब सुनो मेरी बात, ये किसकी गुडविल आई, ये किसकी गुडविल आई, फर्म की, जेड की नहीं आई, फर्म की गुडविल आई। अब हमें क्या निकालना है, जेड का शेयर। तो 50,000 इंटू जेड का शेयर कितना है, उसके आगे की कहानी आप जानते हो, दैट वी हैव टू नाउ डिस्ट्रीब्यूट दैट गुडविल, ट्रीट द गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो स्टोरी आपको मालूम है, बार बार उस स्टोरी पे नहीं जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ बुक का 74, आप भी खोलो मेरे साथ, आप भी साथ साथ ट्राई करो, हम सब इकट्ठे करेंगे उसको ताकि उसका आंसर आ जाए। आजकल जो है ना क्वेश्चनों के आंसर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, दिमाग कमजोर हो गया, मालूम ये इंसान बूढ़ा हो गया, कुछ तो है, कुछ तो है जो है चेंज करना पड़ेगा। मालूम है टीचर्स कभी भी ना लाइव क्वेश्चन नहीं करवाते, सच्ची बोल रहा हूँ। आप किसी भी टीचर को देखोगे ना, कोई भी ट्यूशन टीचर होगा, वो लाइव क्वेश्चन नहीं करवाएगा। और आपके स्कूल के जो टीचर है वो भी सिर्फ इलस्ट्रेशंस करवाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं इसलिए करवाता हूँ कि फंसे तो फंसे, पता तो लगे गलती कहाँ हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं, आ जाओ देखिए जरा। और नहीं आंसर आया तो आप मुझे ब्लेम नहीं करना, आजकल हमारे दिन खराब चल रहे हैं, हम ऐसा मान लेंगे। आंसर नहीं आया तो आपकी गलती, आ गया तो मेरी वो है। करो क्वेश्चन नंबर 74 में देखो क्या बोलता है, राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट इज, देखो बैलेंस शीट दी हुई है, सामने दिख रही है बैलेंस शीट, सामने बैलेंस शीट है। हाँ देख, नहीं वैसे उसके बिना भी आ सकता है, लिख भी आ सकते हैं, यहाँ लिख देंगे। ओके, रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 1,60,000। द न्यू प्रॉफिट, अरे देखो न्यू रेशियो भी दे दी, अरे सुनो मेरी बात, न्यू रेशियो भी दे दी, आपका काम आसान कर दिया, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग निकालो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट अस कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहला स्टेप है राजेश, रवि और रमन, ये नया पार्टनर आया। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3/5 और 2/5, और न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो कितनी गिवन है देखो तो, 5 और 3 8 हो तो 10, 5/10, 3/10 और 2/10। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है, लो 1:1, आपने निकाल दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक आप पहुंच गए। अब स्टेप नंबर 2, ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। इनफैक्ट आप इसको लिखा करो, वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल। अभी क्वेश्चन तो को आ गया जो मैडम दिया था 17 क्वेश्चन तो कर लेगी ना सारे क्वेश्चन वाले जो भी आए थे, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है, ये लो। हमें आप वैल्यूएशन करनी है, और आपको तो मालूम है यहां 2 चीजें चाहिए, एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, और उसको निकालने का सिंपल सा स्टाइल ये है कि हम देखें जो नया पार्टनर आया वो कितनी कैपिटल आया, 1,60,000। उसका शेयर क्या था, ये देखो इधर, ये उसका शेयर 2/10। तो हम क्या करेंगे, बोलो कितना आ गया, जल्दी बोलो। वाह, कौन बोला ये 8 लाख? इतने समझदार बच्चे, मेरे पास तो कैलकुलेटर, यहाँ तो कैलकुलेटर है मेरे पास तो चलते फिरते कैलकुलेटर है। ये देखो आ गया। दूसरा क्या निकालना है, नेटवर्थ, नेटवर्थ है। नेटवर्थ निकालने के लिए क्या चाहिए, आप लिख लो, बार बार लिखो। सबसे पहले कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये तो आपको मालूम होगी, दे रखी है।
तो देखो कितनी दे रखी है, 4,40,000 प्लस 1,60,000 कितनी हो गई, 6 लाख। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स हमारे पास गिवन है 6 लाख, सबकी कैपिटल जोड़ दो। लो, दूसरा मैंने कहा अगर कोई रिजर्व है और उस रिजर्व के सामने कोई क्लेम नहीं है, मैं एक बार देखूं क्या कोई रिजर्व है ही नहीं, देयर इज नो रिजर्व, देयर इज नो रिजर्व एट ऑल। इस बार रिजर्व की बात ही नहीं की तो मैं हटा देता हूं, क्यों टाइम वेस्ट करें इसके ऊपर। फिर सॉरी, रुको ना, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, उसी लाइन पे आ रहा हूँ ना, आप क्यों घबरा गए। अरे रुको एक मिनट, सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बातें नहीं करो। कोई रिजर्व है ना, कोई प्रॉफिट है ना, कोई इस तरफ पे हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स है ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है, क्या, रिवोल्यूशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। तो इसके लिए अब हमें से यही छोड़ना होगा और बनाना होगा रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट के बिना निकलेगा नहीं प्रॉफिट है या लॉस, ठीक है नहीं। तो फिर स्टेप 2 को यही छोड़ के हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, और क्या बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट। और मैंने तो आपको अच्छे से समझाया था, यहां आते हैं सारे के सारे लॉस और एक्सपेंस, यहां पे आते हैं सारे के सारे प्रॉफिट और इनकम, ठीक है जी। याद रखना ये इसकी क्रेडिट साइड है और इसे हम इसकी डेबिट साइड बोलते हैं, अगर आपको ना मालूम हो। लो, ठीक है, आओ हम रिवोल्यूशन प्रॉफिट भी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या हुआ। तो बोलता क्या है, स्टॉक टू डेप्रिशिएट बाय 5%। अरे स्टॉक है 1,50,000, 5% से डेप्रिशिएट हुआ, बोलो कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो डालो यार स्टॉक, बोलो कितना आया, जल्दी निकालो, पक्का। तो मैंने अपना 1000 निकाल लिया था, 7,500, ठीक है, ये लो। उसके बाद बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी ₹5,000। पहले कितने का प्रोविजन है, अब वो कितने का बोल रहा है बनाने के लिए, बोलो लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का लॉस हुआ, 1,000 का। अगला पढ़ो क्या बोलता है, फिर बोलता है फर्नीचर टू डेप्रिशिएट बाय 10%। बोलो फर्नीचर कितने का है, 50,000 का, डेप्रिशिएट होने पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो फर्नीचर कितना हुआ, 5,000 हो गया। इसके बाद आगे क्या बोलता है, बिल्डिंग आर वैल्यूड एट ₹4 लाख। पहले बिल्डिंग 3,50,000 की थी, अब 4 लाख की हो गई। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने से कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 नॉट 5 लाख, 50,000। आज का दिन खराब है, बता रहा हूँ, बिना बात ही गलतियां होती हैं। कल वो छोटी सी बात दिमाग में नहीं आ रही, जब दिन आपके खराब चल रहे हो तो ऐसे ही होती है। 37,000 कितना आया जो बताओ तो, 50,000 में से सब माइनस करो, 36 ये आ रहा पीछे, लो 36,500। ये क्या आ गया आपका रिवोल्यूशन प्रॉफिट, और मैंने कहा इसे यहां ऐड करना पड़ेगा 36,500। रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको बीच में छोड़ के ये काम स्टार्ट किया। और हमारे पास कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग, वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं, बस अब खत्म करें, आ जाओ इसको ये हो गया 6,36,500, ये आया 636,500, और वो आई हमारे पास 8 लाख। तो फिर हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट वर्थ। ये है 8 लाख माइनस 6,36,500। जरा बताओ तो कितनी आई, 2365 नहीं तो इसमें तो 16350 आ रही है, क्या गलती करी है आपने, कुछ छोड़ दिया क्या आइटम, कुछ नहीं यार तू गलत बोल रहा है, ठीक तो आ रही 163.5। ऐसे हार्ट अटैक आ जाता, पता नहीं आज मेरे को, अगर आज आंसर नहीं आता 163.5 है। मैंने बोला हर रोज गलती करेंगे क्या हम, तो ये लो कितनी आई 160, आगे हिडन गुडविल। इसके आगे क्या करना है, आप एंट्रीज पास करनी। उसने क्या क्या कहा, उसने कहा शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। नई फॉर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है,
नई फर्म की बैलेंस शीट आप आराम से बना जाओगे, ठीक है जी, आप आराम से इसे कर जाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या, कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिर बनाओ न्यू बैलेंस शीट, और उसके बाद जनरल एंट्रीज पास करने के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा, जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओ। आ जाओ बना लेते, ये लो, इसे हम थोड़ा सा हटा दें, इसको हटा दें, अब ये आ चुकी है, लो 163,500 आ चुकी, ये आपकी हिडन गुडविल आ गई 163,500। और कितना शेयर आया इसका, 32,700 इसका शेयर कितना आया, सी का शेयर रमन का 32,700 32,700। Yes, sir. इसको ट्रीट कर दो, 32,700 डिवाइड बाय 2 कर दो, 16,350। एक को मिलेगी और दूसरे को मिलेगी। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, आप बना लो कैपिटल अकाउंट। नहीं, ये तो बड़ा आएगा बेटे, ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन। लो, आप इसका कैपिटल अकाउंट बना के इसकी बैलेंस शीट को बना सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ है। हाँ, इसको प्रॉफिट को बांट देना इन पार्टनर्स के अंदर, राजेश और रवि के अंदर, और वहां पे लिख देना, ठीक है जी। इसका आंसर आपका आ जाएगा। हिडन गुडविल तक निकालना मेरा आपका टारगेट था, मैंने आपको निकाल दिया। इसके आगे आप खुद भी कर सकोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरल एंट्रीज करने को कहेगा तो एंट्रीज कर देना, अकाउंट बनाएगा तो अकाउंट बना देना, ठीक है जी। इसकी बैलेंस शीट आपकी टैली कर जाएगी, इसमें कुछ भी आगे है नहीं। फाइन, यहां तक जो हमें निकालना था हिडन गुडविल हमने निकाल दिया। फाइन, चलो जी, खत्म हुई कहानी। अब कल जो है, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, और जो बचे हुए बीच के टॉपिक्स हैं उनको छेड़ेंगे, ठीक है जी। कल हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक। चलो जी, मिलेंगे कल बच्चों।